उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने एक सभा का आयोजन करके अपनी बहुसूत्री मांगे रखी और अपने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा 28 अक्टूबर को रामाबाई मैदान में होने वाले अखिल भारतीय प्रधान संगठन में प्रधानों के द्वारा भाग न लिए जाने के आदेश का भर्त्सना की और राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की तो अपर पुलिस सचिव मनोज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने बातचीत के दौरान कई अन्य बातों की भी चर्चा की। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। जी आप प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं। मैं राष्ट्रीय महासचिव अध्यक्ष, आप ये जिला अध्यक्ष मिलता है। जी तो आपके द्वारा ये प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हम अखिल भारतीय प्रधान संगठन के लोग हैं और हम जब 5 साल में चुनाव होता है, प्रधानों का संपन्न हो जाता है, तो हम अपनी सदस्यता चलाते हैं और पूरे प्रदेश के प्रधान हमारे संगठन के सदस्य बनते हैं और उसके बाद हम प्रधानों की समस्याओं को लेकर के एक सम्मेलन करते हैं। हमने सन 2016 में भी ये सम्मेलन किया था जिसमें करीब 40 से 50 हज़ार लोग थे, जिसमें 20,000 से ऊपर प्रधान थे। पुनः इस बार 28 अक्टूबर को हमारा रमाबाई अंबेडकर मैदान में ये कार्यक्रम होना है। हम तैयारी में ही थे कि अचानक उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़े अफसर, जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास की, जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश में पंचायती राज कायम करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने एक अलोकतांत्रिक या कह लें कि बहुत तानाशाहीपूर्ण एक फैसला लिया। बिना जांच के उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने यहाँ के ग्राम प्रधानों को इस कार्यक्रम में शामिल न होने दें। हम ऐसे आदेश की निंदा करते हैं, हमारा संगठन भर्त्सना करता है और मुख्य सचिव से उत्तर प्रदेश के ये मांग करता है कि इस आदेश को तत्काल वापस कराएं और अगर वापस नहीं होगा तो हम अपने सम्मेलन में इसको भी एक मुद्दा बना करके इस पर चर्चा करेंगे और फिर इसकी लड़ाई करेंगे। 2016 में जो सम्मेलन किया था आपने, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारी लड़ाई पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, पंचायत प्रतिनिधियों की जो लड़ाई है, वो है 1992-93 में जो संविधान संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जिसके अंदर गांव की सरकार बनाने का निर्णय लिया गया था। गांव में 29 विभाग अलॉट किए गए थे ग्राम प्रधान के पास काम करने के लिए, वो अभी तक जमीन पर लागू नहीं हुआ। हम लोग ये मांग करते हैं कि उस संविधान संशोधन के तहत जो व्यवस्था लागू हुई उसको लागू किया। और आजकल उत्तर प्रदेश में जब यहाँ भी सरकार एक ही है, ऊपर भी एक ही सरकार है, केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग फिर चर्चा करेंगे और इस संविधान संशोधन को लागू कराने की कोशिश करें। आपने कहा 2016 में आपने एक सम्मेलन किया था और 21 में भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले उस बार भी किया होगा, 2016 में भी आप। अभी ऐसा है कि ये हमारा जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, ये जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो अब चुनाव संपन्न हो गए, अभी आपने देखा कि अभी जुलाई में चुनाव हुए हैं, बीच में कोरोना काल रहा, अब समय आया हम चुनाव। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपने मांगे रखी हैं, मुख्य रूप से बिंदुवार ढंग से आपने एक मांग है मनोज कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, अपना आदेश वो वापस लें, ये मेन है। हाल तो हम लोग करेंगे उस दिन 28 को सम्मेलन में हम लोग रखेंगे बातें सारी। आज तो ये बात है कि आपने जो आदेश दिया है इसको वापस लें, जो जिलाधिकारियों को निर्देश किया कि प्रधान इसमें शामिल ना हो, ये प्रधानों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और संगठन इसके लिए बिल्कुल प्रधानों के साथ है। और इस तरह का आदेश अगर सरकार वापस नहीं लेगी, कारण भी बताया है इसका कि क्यों ना करें लोग या क्यों ना जो है अब ये वो जाने, उनका विभाग जाने। हम तो ये बात जानते हैं कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद ही एक व्यवस्था है। संवाद के तमाम फोरम होते हैं, चाहे सम्मेलन हो, चाहे बैठक हो, चाहे कुछ भी, तो संवाद ही हमारा इस लोकतंत्र को जिंदा रखता है और संवाद करने से हमें रोका नहीं जाता। संगठन लिखते हैं ना पत्र कि आप मत करिए, क्यों कर रहे हैं? जिलाधिकारी क्यों लिखा उन्होंने? पहले तो हमको जिलाधिकारी तय करेगा कि कौन सा ग्राम प्रधान किस सम्मेलन में जाएगा कि नहीं जाएगा। लखनऊ से केकेडी न्यूज़ संवाददाता राहुल यादव की रिपोर्ट। अमरोहा में कोविड-19 वैक्सीनेशन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर
एएनएम ने कार्य बहिष्कार किया। प्रदर्शन कर सीएमओ को मांग पत्र सौंपा। शुक्रवार को जोया सीएचसी में तैनात एएनएम सीएमओ कार्यालय पर एकत्र हुई और उन्होंने अपनी मांगों को प्रदर्शन करते हुए कहा कि कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि सभी एएनएम लगातार कोविड-19 वैक्सीनेशन की ड्यूटी करती आ रही हैं, उसके बावजूद भी उनको सरकारी अवकाश नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की ड्यूटी लंबी होने के कारण वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रही हैं। उन्होंने मांग की कि सभी एएनएम को सरकारी अवकाश दिया जाए, कोविड-19 का भुगतान किया जाए। कहा कि पिछले 2 साल से संविदा कर्मियों में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है, उन्हें इंक्रीमेंट दिया जाए। वैक्सीनेशन बूथ का समय बदलने की मांग को भी कहा गया है। इस दौरान डॉली, संकेश, कमलेश, रितिका समेत कई और लोग मौजूद रहे। कुसुम देवी। किस पद पर हैं आप? मैं एएनएम के पद पर हूँ। ये अपनी परेशानी बताएं। परेशानी हमें है कि जब से कोविड चला है हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, ना हमें कपड़े धोने का टाइम, ना खाना बनाने का टाइम, घर के काम हमारे बिल्कुल बर्बाद हो गए। मतलब हम खुद भी कमजोर होते जा रहे हैं जब खाना समय पे नहीं मिलता। सुबह 9 बजे निकलना और शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करना, 6 बजे तक एक घर आते हैं, 6 बजे तक हम लोग घर भी नहीं पहुंच पाते। फिर हम अपने घर में जाके अपने काम करते हैं। हमारे घर में कोई नौकर चाकर तो है नहीं। ये लोग पहनते हैं, एएनएम कोई काम नहीं करती। सैलरी को लेकर क्या समस्या है? संडे की छुट्टी भी मांगी, गजस्टेड हॉलीडे भी मांगी। अब बताओ, पूरे हफ्ते जब हम काम करते हैं, एक संडे आता तो सोचते थे चलो कुछ काम निपटाएंगे अपने घर का। हमारा संडे भी खत्म है, हमारी गजस्टेड हॉलीडे भी खत्म है। अच्छा, त्योहार पे भी कोई सैलरी नहीं मिल रही है? कोई छुट्टी नहीं है। तबीयत खराब हो तो उसमें भी छुट्टी नहीं देना चाहते हैं। अब डीआई साहब अंदर अमरोहा से के न्यूज़ संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट।